Assalamu alaikum. This lecture is the continuation part of the previous lecture. In previous lecture, we discussed about the classes और इस lecture में हम practically class को implement करेंगे. So let me take a new source file and save it first. Control S. Okay, write some code. Hash include iostream using namespace std int main return 0. Let me save this file as student class lecture the object into programming code, and this is lecture 4.2. Okay, this is the basic C++ program. Now let me define a class. So class definition start with the keyword class. तो यहाँ हम class लेंगे, ठीक है. Now let me name this class as student. Define class student, ठीक है. तो स्टूडेंट के लिए मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ जिसमें स्टूडेंट का डेटा मैं सेव करूँगा और उस डेटा पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, ठीक है. सो बाय कन्वेंशन फर्स्ट character of every class name must be the capital. So student capital S के साथ student define करते हैं. This is the start of the class body, this is the end of the class body, और यहाँ हमारे पास सेमीकोलन भी होगा. ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम. तो फॉर स्टूडेंट नेम आई नीड स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग सॉरी. फॉर स्ट्रिंग आई हैव टू इंक्लूड हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा टाइप में जब यूज़ करूँगा दिस इज़ नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप, तो हमने इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होगा. ओके, another attribute of the student is age. Another attribute of the student is for example semester, के सेमेस्टर में है और सेमेस्टर भी इन टाइप है. फिर हम यहाँ पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे. पब्लिक कीवर्ड क्या करता है, क्यों लिखते हैं, तो फिलहाल आप इसको इस तरह लिखते हैं. कमिंग लेक्चर में हम इसके बारे में बताएंगे कि हम पब्लिक कीवर्ड को क्यों लिखते हैं, ठीक है. इसके बाद स्टूडेंट, जो हमने कहा था कि स्टूडेंट इन द क्लास डेटा मेंबर शुड नॉट बी इनिशियलाइज इन द प्लेस वेयर वी डिफाइन इट. तो यहाँ मैं नेम को इस तरह इनिशियलाइज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल सईद, लेकिन यहाँ नहीं करना चाहिए. इसको हम यहाँ मेंबर फंक्शन के थ्रू वैल्यूज असाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल मेंबर फंक्शन मेरे पास है वाइट, इसका रिटर्न टाइप है. मैं यहाँ लिखता हूँ सिट नेम, ठीक है. तो सिट नेम मीन्स कि मैं इसमें एक नेम पास करूँगा जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और इसको फॉर एग्जांपल मैं एन एज ए वेरिएबल नेम इसको मैं एन देता हूँ. यहाँ पर मैं कहूँगा कि नेम असाइन एन. तो जो हमारे पास इस स्टूडेंट का नेम होगा उसको ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, और यूजिंग मेंबर फंक्शन. दिस इज कॉल्ड सिट फंक्शन बिकॉज आई हैव टू सेट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल यूजिंग दिस मेंबर फंक्शन, ठीक है. और अभी देखें, इस मेंबर फंक्शन की बॉडी को मैंने क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया, तो बस सिंपल इसकी बॉडी मैं लिखूंगा. लेकिन अगर एक और मैं फॉर एग्जांपल मेंबर फंक्शन डिफाइन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसकी बॉडी इस क्लास से बाहर मैं लिख दूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्लास के अंदर उसका प्रोटोटाइप हो. तो यहाँ पहले प्रोटोटाइप लिखते हैं वाइड गेट नेम, ठीक है. स्टूडेंट नेम को प्रिंट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है. या हाँ, ठीक है. अभी देखिए मैंने प्रोटोटाइप लिख दिया. अभी इस फंक्शन को मैं इसके क्लास से बाहर डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन हमने कहा था कि विद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्लास नेम. तो रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं वाइड, फिर क्लास नेम स्टूडेंट, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसके बाद बाकी जो हमारे पास फंक्शन डिफिनीशन है वो लिखते हैं. तो यहाँ मैं लिखता हूँ सी आउट फॉर एग्जांपल नेम स्टूडेंट नेम इज़, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ नेम इन एल. तो देखें इस क्लास का जब मैं वेरिएबल लूँगा या इस क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट लूँगा, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं स्टूडेंट नेम को सेट करूँगा, और उसको इस तरह मैं गिट भी कर सकता हूँ. सेट मीन्स स्टूडेंट को नेम असाइन करूँगा, उस ऑब्जेक्ट के इस एट्रीब्यूट को वैल्यू असाइन करूँगा, और उस ऑब्जेक्ट के इस एट्रीब्यूट से डेटा लेने के लिए मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा गेट नेम को, ठीक है. और इसी तरह
सिट एज, गिट एज, सिट सेमेस्टर, गिट सेमेस्टर, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ एंड दैट इज़ वाइड सिट। इस तरह करते हैं कि सिट फंक्शन जो है क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे, गिट फंक्शन जो है वो क्लास के बाहर हम डिफाइन करेंगे। सो वाइड सिट एज, ठीक है, और इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे जो कि बाद में यहाँ पर एज को असाइन हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली वाइड सिट सेमेस्टर and this is also of in type so semester assign s। ठीक है, यहाँ मैं एक पैरामीटर लूँगा int s, और सिमिलरली git name, git age, git semester। so git name, git age और git semester। so जो sit हमारे पास sit फंक्शन है, semester जो sit फंक्शन है, दीज आर इन लाइन बाई डिफ़ॉल्ट। थ्योरी में हमने कहा था कि जो फंक्शन हम क्लास बॉडी के अंदर डिफाइन करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन होंगे, और जो फंक्शंस हम क्लास बॉडी से बाहर डिफाइन करेंगे ये हमारे पास इन लाइन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे पहले यहाँ इन लाइन कीवर्ड लिखते और आप इसको इस तरीके से इन लाइन बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो दो फंक्शन हमने प्रोटोटाइप हमने ऊपर लिख दी, गिट एज, गिट सेमेस्टर, उसको डिफाइन करते हैं। सो गिट एज, गिट सेमेस्टर, यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट एज इज़, तो यहाँ हम लिखेंगे एज, स्टूडेंट सेमेस्टर इज़, यहाँ हम लिखेंगे सेमेस्टर। ठीक है, सो दिस इज़ आवर क्लास। हमने क्लास कंप्लीट लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्लास डेटा है, ठीक है, और एट्रीब्यूट्स है, सॉरी, और मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, थ्योरी में हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को इसी तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं या मॉडल करते हैं जिस तरह ये रियल वर्ल्ड में होते हैं। ठीक है, कि हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट या एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके अपने मेंबर फंक्शन या बिहेवियर या उसके इंटरफेसेस होते हैं। तो अभी देखिए हमारे पास इंटरफेस है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के नेम को सेट करते हैं या गिट करते हैं। ठीक है, सो दीज आर इंटरफेसेस। अभी मेन फंक्शन में हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, सो ये नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है, लेकिन पहले से मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट टाइप का मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर दूँ, या जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूँ। सो फॉर दिस आई हैव टू राइट स्टूडेंट, क्लास नेम लिखते हैं, और अभी इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम देता हूँ S1। ठीक है, या आप अगर 2-3 क्रिएट करते हैं तो S1, S2 एंड सो ऑन, जिस तरह हम नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लिखते हैं ना कि इंट फॉर एग्जांपल A1 या इंट A। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट, नाउ दिस इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट। और हमने कहा था कि जब हम क्लास टाइप की वेरिएबल लेते हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो वी विल नॉट कॉल दिस अ वेरिएबल बट वी विल कॉल इट ऑब्जेक्ट। सो मैं चाहता हूँ कि S1 जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है इसमें मैं नेम, एज और सेमेस्टर स्टोर कर दूँ, या इसके नेम, एज और सेमेस्टर को मैं वैल्यूज़ असाइन कर दूँ। सो फॉर दिस आई हैव डिफाइन दीज इंटरफेसेस, सिट नेम, सिट एज, सिट स्टूडेंट। सो इन इंटरफेसेस को मैं किस तरह करूँगा, S1 डॉट, दिस इज डॉट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मेंबर को इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो S1 डॉट सिट नेम, ठीक है, और नेम मुझसे एक पैरामीटर लेता है, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मैं नेम देता हूँ सईद। दूसरा S1 डॉट सिट एज, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको वैल्यू देता हूँ 30। ठीक है, इंटीजर टाइप वेरिएबल लेगा। S1 डॉट सिट सेमेस्टर, ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू देता हूँ 2। तो अभी देखें S1 जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया था उसको मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी। ठीक है, ये वैल्यूज़ इसमें स्टोर हो जाएगी, और अभी इन वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं इसको इस तरह कॉल कर सकता हूँ कि S1 डॉट गेट नेम, तो नेम प्रिंट हो जाएगा, या नेम जो गेट नेम जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट लिखा है कि स्टूडेंट नेम इज़, और जो इसका नेम होगा वो नेम प्रिंट होगा। सिमिलरली S2 डॉट गेट एज, सॉरी S2 नहीं, S1 डॉट गेट एज एंड S1 डॉट गेट सेमेस्टर, तो जो सेमेस्टर होगा वो हमें प्रिंट होगा। अभी इसको कंपाइल और रन करते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है।
सो देखें, स्टूडेंट नेम इज़ सईद, स्टूडेंट एज इज़ 30, स्टूडेंट सेमेस्टर इज़ 2। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आप 2-3 ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा लेता हूँ S2, ठीक है, और S2 को फॉर एग्जांपल इस तरह करते हैं कि यहाँ सिट सेमेस्टर तक हमने ये कर दिया। अभी दूसरा S2 डॉट सिट नेम, और यहाँ मैं नेम देता हूँ अकबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। फिर S2 डॉट सिट एज, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 33। S2 डॉट सिट सेमेस्टर, इसको वैल्यू देता हूँ फॉर एग्जांपल 8, ठीक है। और फिर मुझे S2 की ये वैल्यूज़ भी चाहिए, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, S2 डॉट गिट नेम, S2 डॉट गिट एज, S2 डॉट गिट सेमेस्टर, इसको रन कर दें, कंपाइल एंड रन कर दें। तो अभी देखें, जिस सीक्वेंस में आपने स्टेटमेंट लिखे है उन सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा। पहले S1 को वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, फिर S2 की वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, फिर S1 की वैल्यूज आपको मिलेंगी, फिर S2 की वैल्यूज मिलेंगी। तो देखिए, पहले S1 की हमें वैल्यू मिल रही है। S1 में हमने नेम से सईद असाइन किया था, एज 30 और सेमेस्टर 2। S2 में हमने नेम अकबर असाइन किया था, एज 33 और सेमेस्टर 8, ठीक है। सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और किस तरह हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उनके मेंबर फंक्शन को किस तरह हम कॉल करते हैं। सो ये कोड आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इस कोड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और लेक्चर्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।